गरीब गांव के हृदय में आदित्य का घर कठिनाई की एक स्पष्ट याद दिलाता है। आदित्य के पिता अथक परिश्रम करते हैं, उनका शरीर अंतहीन श्रम से थक गया है। विनम्र निवास के अंदर आदित्य की मां लगी रहती है। उसके हाथ कुशल कौशल के साथ चलते हैं क्योंकि वह सिलाई करती है। छोटा सा घर उनके संघर्ष का प्रतीक, उनकी दैनिक दिनचर्या का गवाह है। पिताजी की मेहनत और मां की सिलाई, उनके प्रयास उनके परिवार को सहारा देने के लिए आपस में जुड़ते हैं। आदित्य बैठा है, YouTube वीडियो की चमक में नहाया हुआ। उसकी आंखों में एक चिंगारी जल रही है। उसका ध्यान केंद्रित होता है। एक नई महत्वाकांक्षा जड़ें जमाती है। अचानक आत्मविश्वास की घोषणा होती है, मैं भी यह कर सकता हूं। आदित्य की आंखें आत्मविश्वास से चमकती हैं। खुले आसमान के नीचे आदित्य अपने दोस्त के घर आता है। उसकी आंखों में एक उम्मीद की भावना है। उसका दोस्त प्रकट होता है। एक मौसम ग्रस्त मोबाइल फोन जीवन रेखा के रूप में पेश किया जाता है। आदित्य फोन स्वीकार करता है। उसकी उंगलियां डिवाइस के चारों ओर बंद हो जाती हैं। उसके स्पर्श में कृतज्ञता और उद्देश्य का मिश्रण होता है। फोन सुरक्षित होने के साथ आदित्य का संकल्प मजबूत होता है। जो भी सामने आएगा उसका सामना करने के लिए तैयार है। गांव के दिल में आदित्य अपने पहले वीडियो के लिए मंच तैयार करता है। आदित्य अपनी दृष्टि को कैद करने की तैयारी कर रहा है। प्रत्याशा बढ़ती है। कैमरा घूमता है। उसकी शुरुआती कोशिश की कच्ची बेतरतीब वास्तविकता को कैद करता है। धुंधले फुटेज के बावजूद आदित्य का चेहरा अदम्य उत्साह से चमकता है। वह आगे आने वाली संभावनाओं में खोया हुआ प्लेबैक को वापस देखता है। आदित्य का पहला वीडियो उनके जुनून का प्रमाण है। अपने धुंधले कमरे के अंदर आदित्य की आंखें एक स्क्रीन पर टिकी हैं। डिजिटल डिस्प्ले उसे 10-15 विचारों की मामूली गिनती के साथ चढ़ाता है। संख्याओं से विचलित हुए बिना आदित्य शांत रहता है। आदित्य अब भी स्क्रीन को घूर रहा है। उसका भाव नहीं बदला। स्क्रीन की नरम चमक आदित्य की आंखों में शांत संकल्प को उजागर करती है। आदित्य गांव की सड़क पर चलता है। धूल उसके घिसे हुए सैंडल के चारों ओर उड़ती है। गांव वाले उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। उनकी हंसी धूल भरी हवा में गूंजती है। क्या आप यूट्यूबर बनने जा रहे हैं? एक ग्रामीण ताना मारता है। उसकी आवाज व्यंग्य से भरी हुई है। आदित्य अपनी चाल जारी रखता है, सिर झुका हुआ। उपहास के बावजूद उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। आदित्य के चारों ओर धूल गांव वालों की घृणा के एक मूर्त प्रतिनिधित्व की तरह घूमती है। गांव के बाजार के जीवंत अराजकता के बीच आदित्य इंटरनेट रिचार्ज के लिए पर्याप्त कमाने के लिए संघर्ष करता है। प्रत्येक अर्जित सिक्का डिजिटल डिस्कनेक्शन के सामने एक छोटी सी जीत है। हलचल भरा बाजार उसके चारों ओर गूंजता है, जो उस दुनिया की एक स्पष्ट याद दिलाता है जिससे वह जुड़ने का प्रयास करता है। वह मामूली कमाई को पकड़ता है। प्रत्येक रुपया डिजिटल विभाजन को पाटने की दिशा में एक कदम है। अंधेरा छा जाता है और एक शहर गायब हो जाता है। केवल एक अकेले स्ट्रीट लाइट की हल्की चमक छोड़ जाता है। संघर्षरत स्ट्रीट लाइट के नीचे आदित्य की उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती हैं, जो वीडियो संपादन की अपनी दुनिया में खोई हुई हैं। स्क्रीन रोशनी से चमकती है, आदित्य के चेहरे को रोशन करती है, जो आसन्न रात में अटूट फोकस का मुखौटा है। अंधेरे के बीच आदित्य आगे बढ़ता है। उसका समर्पण सन्नाटे और अंधेरे को चीरता है। आदित्य के घर की कोमल चमक परिवार को घेरे हुए है। रात के खिलाफ एक आश्रय। अपने विश्वास में एकजुट परिवार एक स्वर में बोलता है। उनकी आवाजें गूंजती हैं, पढ़ाई करो, इनमें से किसी से कुछ नहीं होगा। साझा भावना हवा में भारी है। अदृश्य चुनौतियों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा। प्रत्येक चेहरा चिंता और दृढ़ विश्वास का मिश्रण दर्शाता है, जो पारिवारिक संबंधों से बंधा है। घर उनकी सामूहिक दृढ़ता का मूक गवाह बना हुआ है, जो गर्मी और एकता का प्रतीक है। अपने कमरे की एकांतता में आदित्य बैठा है, जो छायाओं से घिरा हुआ है और दृढ़ संकल्प की मंद चमक से घिरा हुआ है। धीमी रोशनी आदित्य के चेहरे पर गहराई से अंकित संकल्प को उजागर करती है। आदित्य की आंखें अटूट ध्यान से जलती हैं। आदित्य की आवाज सन्नाटे को चीरती है। उसकी अटूट इच्छा की घोषणा, मुझे रुकना नहीं चाहिए। अदिति के चारों ओर परछाइयां नाचती हैं।
क्योंकि वह खुद को मजबूत करता है। उसका संकल्प अडिग है। आदित्य के कमरे में संख्याएं चढ़ना शुरू हो जाती हैं। प्रत्येक दृश्य उनकी बढ़ती पहुंच का प्रमाण है। वीडियो विचारों में वृद्ध आदित्य को उपलब्धि की भावना से भर देती है। हर दृश्य उसके सपने के करीब एक कदम है। आदित्य देखता है कि दृश्य तेजी से बढ़ते हैं। बढ़ते आंकड़े सफलता का एक संगीत है। आदित्य का सपना अब पहुंच के भीतर है। सूर्य की रोशनी आदित्य के कमरे में भर जाती है। बैनर पर सुनहरी चमक बिखेरती है। एक सब्सक्राइबर्स। आदित्य अवाक बैठा है। उसकी आंखें अविश्वास से खुली हुई हैं, क्योंकि वह अपने लैपटॉप स्क्रीन को घूर रहा है। स्क्रीन पर जीवन बदलने वाली राशि प्रदर्शित होती है। शर्दो शून्य की कमाई। एक घर का बना बैनर घोषणा करता है, एक सब्सक्राइबर्स। आदित्य का कमरा डिजिटल सफलता के स्पष्ट उत्साह से भरा है। दोपहर की धूप की गर्मी आदित्य की खुशी की गर्मी को दर्शाती है। आदित्य दुकान के पास जाता है। उसकी आंखों में नए उपकरणों का वादा चमक रहा है। वह अंदर जाता है। दरवाजे के ऊपर की घंटी उसके आने की घोषणा करती है। आदित्य तिपाइयों की जांच करता है। ध्यान से अपने विकल्पों पर विचार करता है। दृढ़ निश्चय के साथ आदित्य अपनी खरीद करता है। नया तिपाई अब उसका है। आदित्य दुकान से बाहर निकलता है, हाथ में एक नया तिपाई बॉक्स लिए। भविष्य की परियोजनाओं के लिए उसकी आंखों में चमकती उम्मीद। वह तिपाई को देखने के लिए रुकता है। उसकी आंखों में उत्सुकता उमड़ रही है। आदित्य के कमरे के अंदर एक परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उनके वीडियो एक परिष्कृत किनारा प्राप्त कर रहे हैं। कमरा मंद रोशनी से जगमगा रहा है। स्क्रीन की चमक जगह को रोशन कर रही है। आदित्य के नवीनतम वीडियो की बेहतर गुणवत्ता एक उभरती प्रतिभा का संकेत देती है। जैसे ही आदित्य सावधानीपूर्वक अपने काम को परिष्कृत करता है, वातावरण रचनात्मक ऊर्जा से गुंजायमान होता है। कमरा एक डिजिटल कैनवास में बदल जाता है, जहां आदित्य सटीकता और जुनून के साथ अपनी कल्पनाओं को चित्रित करता है। अध्ययन, कार्य और यूट्यूब को संतुलित करने का भार कम होने लगता है, जिससे स्कूल के जीवंत हॉल पर छाया पड़ती है। हलचल भरे परिसर के बीच एक छात्र का एकाकी संघर्ष तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है। हर व्याख्यान, हर कार्य, हर वीडियो अपलोड बढ़ते दबाव में इजाफा करता है। एक तिहरे जीवन की निरंतर मांगें अभिभूत करने की धमकी देती हैं। आकांक्षा और थकावट के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती हैं। बढ़ती चुनौतियों का सामना करते हुए एक छात्र की भावना झिलमिलाती है, जो अराजकता के बीच संतुलन खोजने के लिए संघर्ष कर रही है। मॉनिटर की धुंधली चमक आदित्य के चेहरे पर लंबी छाया डालती है, क्योंकि वह रात के सन्नाटे में काम करता है। अपनी आंखों के चारों ओर गहरी थकान के साथ आदित्य अपने डेस्क पर झुके रहते हैं, जो उनके समर्पण का मूक प्रमाण है। घड़ी लगातार भोर की ओर टिक टिक करती है, जो कुछ ही घंटों में आने वाली सुबह के शुरुआती समय की प्रतिबद्धता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। रात के 2 बजे आदित्य अभी भी वीडियो संपादन में तल्लीन है, आने वाली सुबह से बेखबर। हलचल भरे स्कूल के गलियारे में दोस्त इकट्ठा होते हैं। उनकी छेछा भरी हंसी हल्के फुल के माग का एक स्पष्ट माहौल बनाती है। उनकी हंसी की गूंज गलियारों से गूंजती है। उनका मनोरंजन एक तीखा किनारा रखता है, जो गहरी हंसी का संकेत देता है। समूह एक साधारण प्रश्न पूछता है, व्यंग्य से भरा हुआ, तुम्हारी वीडियो कौन देखता है? अपने कमरे की शांति में आदित्य की नई लगन एक नए अध्याय को जन्म देती है। डेस्क लैंप की हल्की रोशनी में आदित्य का दृढ़ संकल्प गहराता है। आदित्य का ध्यान केंद्रित होता है, कमरे को शांत संकल्प से भर देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, आदित्य अपने काम में डूब जाता है। आदित्य का अटूट समर्पण साधारण को असाधारण में बदल देता है। संतुष्टि की आह के साथ आदित्य ने अपना काम पूरा किया। उसके ऊपर उपलब्धि की भावना छा गई। अपनी स्क्रीन की मंद रोशनी में आदित्य सामग्री निर्माण की कला में डूब जाता है। वह आकर्षक थंबनेल के पीछे के रहस्यों का अध्ययन करता है। प्रत्येक छवि एक नई दुनिया का द्वार है। वह शब्दों की शक्ति में उतरता है, ऐसे शीर्षक गढ़ता है जो आकर्षित करते हैं और साजिश करते हैं। वह वीडियो संपादन की कला में माहिर है। हर कट और ट्रांजिशन के साथ कहानियां बुनता है। हर क्लिक और कीस्ट्रोक
उसकी दृष्टि को आकार देता है, जिससे उसके रचनात्मक सपने साकार होते हैं। स्क्रीन उसकी केंद्रित दृढ़ता को दर्शाती है। प्रत्येक परियोजना उसके बढ़ते कौशल का प्रमाण है। आदित्य के कमरे में एक सूक्ष्म बदलाव शुरू होता है, क्योंकि उनके वीडियो में निखार आता है। सुधार की शुरुआती चिंगारी जल्द ही आग पकड़ लेती है, क्योंकि नए दर्शक दिखने लगते हैं। प्रत्येक दृश्य एक कदम आगे बढ़ाता है। एक बढ़ता हुआ समुदाय इकट्ठा होता है, जो उसकी अनोखी आवाज से आकर्षित होता है। आदित्य खुद को बढ़ते समर्थन की लहर के केंद्र में पाता है। आदित्य का कमरा सुबह की रोशनी से भरा हुआ है। सुबह की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि आदित्य के वीडियो को अप्रत्याशित ध्यान मिलता है। डिजिटल क्षेत्र में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। आदित्य स्क्रीन को घूर रहा है। आंखें अविश्वास और उभरती समझ से खुली हुई हैं। वीडियो के वायरल होने से कमरा नई संभावनाओं के मंच में बदल जाता है। दुनिया देखती है, क्योंकि आदित्य का जीवन एक पल में बदल जाता है। आदित्य का कमरा शांत है। पर्दे से छनकर आती धूप, बाहर शहर की धीमी आवाज से ही शांति भंग होती है। हजारों नहीं, बल्कि लाखों ने उसे देखा है। उनके शब्द कमरे में गूंजते हैं। अदृश्य आंखों का भार नीचे दबाता है। कमरा उसके चारों ओर बंद होता प्रतीत होता है। आदित्य का कमरा शांत प्रत्याशा के माहौल से भरा है। संख्याएं बढ़ती हैं। प्रत्येक अंक आदित्य के अथक समर्पण की गूंज करता है। स्क्रीन चमकती है, जो जीत के एक पल की घोषणा करती है। आदित्य पीछे झुकता है। संतुष्टि की एक लहर उस पर छा जाती है। चिंतन का एक शांत क्षण। कमरा उपलब्धि की भावना से भरा है। सूर्य की किरणें आदित्य के घर में प्रवेश करती हैं, एक ऐसे दृश्य को रोशन करती हैं जो शांत प्रत्याशा से भरा है। हवा अनकहे आशाओं से भरी हुई है, जो आदित्य की क्षमता में परिवार के अटूट विश्वास को दर्शाती है। कमरे में मौजूद हर वस्तु आदित्य के लिए परिवार के सामूहिक सपने के साथ कंपन करती प्रतीत होती है। उनके घर के दिल में, आदित्य में, उनकी आस्था एक स्पष्ट शक्ति है, जो उनके हर कार्य और शब्द को आकार देती है। हंसी फीकी पड़ जाती है, जिसकी जगह गांव में गूंजती तारीफों की गूंज सुनाई देती है। दयालु शब्द दृश्य पर आशीर्वाद की तरह झरते हैं। हर प्रशंसा एक ब्रश स्ट्रोक है, जो नए प्रशंसा का एक दृश्य चित्रित करता है। हवा अनुमोदन के साथ कंपन करती है, जिससे वातावरण बदल जाता है। गांव की सड़क, जो कभी आकस्मिक मनोरंजन से भरी थी, अब हार्दिक प्रशंसा से गूंजती है। आदित्य का कमरा ब्रांड एकीकरण का प्रदर्शन बन जाता है, जो सूक्ष्मता से लेकिन प्रभावी ढंग से किया जाता है। एक ब्रांडेड एनर्जी ड्रिंक उसकी मेज पर स्पष्ट रूप से रखी है, जो एक मौन समर्थन है। पहचानी जाने वाली ब्रांडों के पोस्टर दीवारों पर सजे हैं, जो सहजता से सजावट में मिल जाते हैं। यहां तक कि उसके कपड़े भी सूक्ष्म रूप से ब्रांड संबद्धताओं को दर्शाते हैं, जो एक अनकहा बयान है। कमरा ही रणनीतिक ब्रांड प्लेसमेंट की शक्ति का प्रमाण बन जाता है। प्रत्येक तत्व को सावधानीपूर्वक आदित्य की छवि और अपील को बढ़ाने के लिए रखा गया है। तेज धूप में आदित्य दुकान के पास जाता है। उसकी उत्सुकता स्पष्ट है। अंदर आदित्य एक नए कैमरे की जांच करता है। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही हैं। एक निर्णायक सिर हिलाकर आदित्य कैमरे को खरीदता है। उसके सामने संभावनाओं की एक नई दुनिया खुल रही है। दुकान से निकलते ही आदित्य अपने नए कैमरे और लैपटॉप को कसकर पकड़ता है, जीवन के पलों को कैद करने के लिए तैयार। एकदम नया घर धूप में नहाया हुआ खड़ा है, जो साकार सपनों का स्मारक है। मुखौटा ताजा पेंट से चमकता है, जो एक नए अध्याय का वादा करता है। सुव्यवस्थित ढंग से कटे हुए लॉन देखभाल और नई शुरुआत की फुसफुसाते हैं। एक हल्की हवा पेड़ों से गुजरती है, मानो घर को आशीर्वाद दे रही हो। खिड़कियां आकाश को दर्शाती हैं, अंतहीन संभावनाओं को दर्शाती हैं। घर शांत खड़ा है, उस हंसी और प्यार का इंतजार कर रहा है, जिसे वह जल्द ही अपनाएगा। गांव में आंखें उसका पीछा करती हैं। हर एक में विस्मय और सम्मान का एक अनूठा मिश्रण भरा होता है। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंजती हैं, प्रशंसा और अविश्वास का मिश्रण। यह वही गरीब लड़का है जो आज एक बड़ा यूट्यूबर बन गया है। उनके दिलों में गर्व उमड़ता है। भीड़ में सामूहिक स्वीकृति की लहर दौड़ जाती है। हवा शांत प्रशंसा के साथ गूंजती है। आदित्य खड़ा है, लेंस के सामने एक अकेला व्यक्ति। उनकी आवाज दृढ़ता से गूंजती है, क्योंकि वह घोषणा करते हैं,
दोस्तों, गरीबी कोई कमी नहीं है, कमी केवल सोच में है। उनके शब्द चुप्पी को चीरते हुए धारणाओं को चुनौती देते हैं। कमरा शांत है, हवा उसके संदेश के भार से भरी हुई है। आदित्य बैठता है, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प जल रहा है, कैमरे का सामना करने के लिए तैयार। His voice resonates with conviction as he speaks. अगर सपने सच्चे हैं और मेहनत ईमानदार है, तो एक दिन जरूर मुकाम मिलता है। उसकी आंखें अटूट आशा और महत्वाकांक्षा की आग से चमकती हैं। वह अब भी स्थिर है, दृढ़ आत्म विश्वास और अटूट समर्पण का एक चित्र सुबह की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ। आदित्य दृढ़ता से खड़ा है, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प अंकित है। सूर्य की रोशनी हवा में नृत्य करती है, जिससे आदित्य बोलने की तैयारी करते हुए धूल के कण चमकते हैं। आदित्य की आवाज कमरे में दृढ़ता से गूंजती है, क्योंकि वह घोषणा करता है, कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने लक्ष्य का दुश्मन न बनने दें। आदित्य के शब्द हवा में लटके हुए हैं, प्रत्येक अक्षर उनके संकल्प की शांत शक्ति के साथ गूंजता है। धूप तेज हो जाती है, लंबी परछाइयां डालती है जो आदित्य की अकेली आकृति पर जोर देती हैं। आदित्य अपने गांव के घर के सामने खड़ा है। वर्षों से उसकी दीवारों पर समय बीतने के निशान बने हुए हैं। पुरानी दीवारों ने भूली हुई कहानियों को फुसफुसाया, जिससे आदित्य के भीतर यादों का एक संगीत गहरा गया। हर एक मौसम से खराब तख्ता और पत्थर हंसी और आंसुओं की गूंज पैदा करते हैं, जो उसके अतीत का एक स्पष्ट चित्र बनाते हैं। परिचित परिवेश आदित्य को गले लगाता है, उसे अपनी यात्रा पर एक मार्मिक प्रतिबिंब में खींचता है। गांव के दिल में आदित्य खुद को घर वापसी और आत्म खोज की गहरी भावना में डूबा हुआ पाता है। आदित्य अपने नए घर के केंद्र में खड़ा है, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है, क्योंकि धूप कमरे में भर जाती है। सूर्य का प्रकाश नृत्य करता है, जो स्वच्छ बैठक कक्ष के हर कोने को रोशन करता है। उसके माता पिता उसके बगल में खड़े हैं। उनकी आंखें उसकी खुशी को दर्शाती हैं, क्योंकि वे अपने नए परिवेश को देखते हैं। खुशी की एक सिम्फनी उनके नए अभयारण्य की दीवारों से गूंजती है। आदित्य ग्रामीण सादगी की पृष्ठभूमि के खिलाफ आशा की किरण गांव के स्कूल में पहुंचता है। वह बच्चों के सामने खड़ा है, उनके उत्सुक चेहरे उसकी ओर मुड़े हुए हैं, जो उसकी बुद्धि को आत्मसात करने के लिए तैयार है। आदित्य घुटने टेककर बच्चों के साथ उनके स्तर पर जुड़ता है, कहानियों और अंतर्दृष्टि को साझा करता है, जो उनकी कल्पनाओं को प्रज्वलित करती हैं। बच्चों की हंसी गूंजती है, जो हवा को खुशी से भर देती है, क्योंकि आदित्य के शब्द उनके दिलों में गहराई से गूंजते हैं। आदित्य मुस्कुराता है, उसका दिल भर आता है, क्योंकि वह बच्चों को देखता है, यह जानते हुए कि उसने प्रेरणा के बीज बोए हैं, जो उनके भविष्य में खिलेंगे। आदित्य अपने स्टूडियो का संचालन करता है, जो पेशेवर श्रेणी के उपकरणों का एक क्षेत्र है। वह अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है, अपने खेल के चरम पर एक यूट्यूबर प्रत्येक उपकरण दृश्यों, क्लिक और प्रभाव की कहानियां फुसफुसाता है। स्टूडियो उनकी यात्रा का प्रमाण, सफलता की चमक को दर्शाता है। आदित्य अपने स्टूडियो में खड़ा है, एक पेशेवर यूट्यूबर। हलचल भरा गांव का बाजार जागता है, जो गतिविधि का केंद्र है। आदित्य आता है, उसकी उपस्थिति तुरंत जरूरतमंदों का ध्यान खींचती है। एक दयालु मुस्कान के साथ आदित्य अपना हाथ बढ़ाता है, जरूरतमंदों को भोजन प्रदान करता है। ग्रामीणों ने आदित्य के उपहारों को कृतज्ञता से स्वीकार किया, उनके चेहरे राहत और आभार से अंकित थे। आदित्य अपने निस्वार्थ कार्यों को जारी रखता है, जो गांव के हृदय में आशा की किरण का प्रतीक है। अपने कमरे की धुंधली एकांतता में आदित्य जागता है, उसका दिमाग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की चमक के नीचे विचारों का बवंडर है। उसकी निगाहें टिकी रहती हैं, ऊपर की खाली जगह से प्रेरणा तलाशती हैं। कमरा छाया में फीका पड़ जाता है, स्क्रीन की रोशनी एक अजीब चमक बिखेरती है। वह उस चिंगारी की तलाश में है, जो उसकी अगली रचना को प्रज्वलित करेगी। रात की शांति उसके सही विचार की खोज को बढ़ाती है। तेज धूप में आदित्य और उसके दोस्त गांव की सड़क पर अपनी इत्मीनान से टहलना शुरू करते हैं। आदित्य अपने दोस्तों के साथ एक चुटकुला साझा करता है। हंसी और बातें हवा में गूंजती हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। समूह अपनी बेफिक्र चाल जारी रखता है,
उनके कदमों की गूंज पुरानी गांव की सड़क पर धीरे धीरे गूंजती है। जैसे ही वे चलते हैं, आदित्य एक दूर के मील के पत्थर की ओर इशारा करता है। उसका भाव विचारशील और व्यस्त होता है। आदित्य और उसके दोस्तों की धीमी गति से जारी यात्रा के साथ अपनत्व स्पष्ट है, जिससे उनका बंधन गहरा होता जा रहा है। आदित्य का स्टूडियो प्रकाश से नहाया हुआ है। छायाएं लंबी हो रही हैं, क्योंकि वह अपना वीडियो बनाता है। उपकरणों की श्रृंखला चुपचाप खड़ी है। प्रत्येक टुकड़ा उसकी लगन का प्रमाण है। वह एक प्रकाश को समायोजित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर विवरण परिपूर्ण है। स्टूडियो रचनात्मक ऊर्जा से गुंजायमान है, जो अगले दृश्य के लिए तैयार है। आदित्य अपने धुंधले कमरे में बैठा है, जो अपनी स्क्रीन की चमक में खोया हुआ है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती हैं, दृश्यों को एक साथ बुनती हैं। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जटिल टाइमलाइन प्रदर्शित करता है, जो उसके फोकस को दर्शाता है। वह आगे झुकता है, गहन एकाग्रता के साथ हर विवरण की जांच करता है। कमरा अंधेरे में फीका पड़ जाता है, क्योंकि आदित्य अपने काम में और गहराई से डूब जाता है। प्रत्येक संपादन उसकी दृष्टि को वास्तविकता के करीब लाता है। आदित्य अपनी ही विचारों की दुनिया में खोया हुआ शांत गांव के तालाब के किनारे बैठा है। तालाब की सतह विशाल नीले आकाश को दर्शाती है। हर लहर आदित्य के चिंतनशील मूड को दर्शाती है। पानी की कोमल गति शांत आकाश को रहस्य फुसफुसाती है। समय स्थिर हो जाता है, क्योंकि आदित्य आत्मनिरीक्षण में डूब जाता है। प्रकृति की शांति में सांत्वना खोजता है। तालाब की शांत सतह न केवल आकाश को दर्शाती है, बल्कि आदित्य की आत्मा की गहराई को भी दर्शाती है। गांव के हृदय में आदित्य को एक आश्रय मिलता है, जहां पानी और आकाश मिलते हैं और विचारों को स्पष्टता मिलती है। आदित्य का स्टूडियो रचनात्मक ऊर्जा से गूंजता है, क्योंकि टीम इकट्ठा होती है, जो कल्पनाओं को साकार करने के लिए तैयार है। आदित्य नवाचार के एक और दिन में अपनी टीम का नेतृत्व करने की तैयारी करते ही हवा प्रत्याशा से गड़गड़ाती है। स्टूडियो के केंद्र में आदित्य का ध्यान तेज होता है, क्योंकि वह अपनी कला की जटिलताओं में उतरता है। आदित्य का स्टूडियो रचनात्मकता का एक गढ़ है। प्रत्येक सदस्य सामूहिक दृष्टि में अपनी अनूठी प्रतिभा का योगदान देता है। स्टूडियो में गतिविधि गूंजती है, क्योंकि आदित्य और उनकी टीम सहयोग करते हैं, कलात्मक अभिव्यक्ति की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। भोर की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ आदित्य गांव के मंदिर के द्वार पर खड़ा है, जो शांति का स्थान है। वह अंदर कदम रखता है, इसकी शांत गोद में खींचा जाता है, जहां प्राचीन पत्थर भक्ति और समय की कहानियां फुसफुसाते हैं। आदित्य वेदी के सामने घुटने टेकता है, उसका दिल खुला है। पवित्र स्थान में व्याप्त दिव्य उपस्थिति में सांत्वना की तलाश करता है। एक धीमी फुसफुसाहट के साथ वह अपनी प्रार्थना शुरू करता है। आदित्य उठता है, मंदिर के मौन मार्गदर्शन में नई ताकत पाता है। स्क्रीन की हल्की चमक आदित्य के चेहरे को रोशन करती है, क्योंकि वह प्रशंसकों की टिप्पणियों के डिजिटल सागर में उतरता है। उनके प्रशंसकों का प्रत्येक शब्द एक प्रकाश स्तंभ है, जो उनके कमरे के शांत अंधेरे को रोशन करता है। वह संदेशों को सरसरी तौर पर देखता है, हर एक उसके प्रशंसकों के दिलों में एक छोटी सी खिड़की। रात की शांति में डिजिटल दुनिया उसकी शरणस्थली बन जाती है, जो कनेक्शन और समर्थन का स्थान है। प्रतिक्रिया की धारा में खोए हुए आदित्य को अपनेपन का एहसास होता है, दूसरों पर उसके प्रभाव की याद दिलाता है। कमरा पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, क्योंकि आदित्य अपने प्रशंसकों के शब्दों में डूब जाता है। उनकी आवाजें शांत स्थान में गूंजती हैं। सूर्य गांव के खेत पर सुनहरी आभा डालता है, खेतों को गर्मी से रंगता है। आदित्य के हाथ धीरे से पृथ्वी को छूते हैं, मिट्टी से संबंध महसूस करते हुए। वह ग्रामीण जीवन की शांति को अपनाते हुए शांत दृष्टि से परिदृश्य का सर्वेक्षण करता है। उसका आसन अपनी पैतृक भूमि के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है। आदित्य पृथ्वी की गंध में सांस लेते हुए हवा फसलों के माध्यम से फुसफुसाती है। क्षितिज के खिलाफ एक सिलहूट आदित्य गांव के खेत की भावना का प्रतीक है। उज्ज्वल स्टूडियो में आदित्य एक नई कलात्मक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार खड़ा है। सूर्य की रोशनी कमरे में भर जाती है, क्योंकि आदित्य अपनी खाली कैनवस का सर्वेक्षण करता है,
उसके सामने संभावनाओं की दुनिया। आदित्य का हाथ जीवंत रंगों के एक पैलेट पर मंडराता है। प्रत्येक रंग एक संभावित भावना है जो व्यक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है। गहरी सांस के साथ आदित्य कैनवास पर ब्रश लगाते हैं। पहला स्ट्रोक इरादे की एक बोल्ड घोषणा है। आदित्य अपनी कला की लय में खोकर स्टूडियो की हवा रचनात्मक ऊर्जा से चटकती है। जैसे ही वह पेंट करना शुरू करता है, आदित्य पीछे हट जाता है। उसकी आंखें उभरती कलाकृति को दर्शाती हैं। एक नई दुनिया उसके हाथ के नीचे आकार ले रही है। गांव का मेला जीवन से गुलजार है, दृश्यों और ध्वनियों का एक जीवंत टेपेस्ट्री। आदित्य खुशी के माहौल में एक अकेला व्यक्ति मेले के दिल से गुजरता है। वह रुक जाता है। एक अदृश्य ग्रामीण को अभिवादन में हाथ बढ़ाता है। उसके होठों पर मुस्कान है। आदित्य ध्यान से सुनता है। किसी के बोलने पर थोड़ा सिर हिलाता है। उसका भाव विचारशील है। आदित्य एक अन्य ग्रामीण के साथ हंसता है। यह आवाज मेले के खुशनुमा माहौल के साथ मिल जाती है। अपने कमरे की शांति में आदित्य नरम चमक के खिलाफ शांति का एक सिलहूट है। वह विचारों में खोया हुआ है, अपने मन के रंगमंच में जीत को दोहरा रहा है। कमरा एक अभयारण्य है जहां यादें चमकती हैं और छायाएं नाचती हैं। हर सफलता उसके जीवन के नक्षत्र में एक तारा है जो उसके आगे के मार्ग को प्रकाशित करता है। इस चिंतन के क्षण में आदित्य अपनी नियति का स्वामी है, अपने सपनों का वास्तुकार है। आदित्य अपनी चढ़ाई शुरू करता है। पहाड़ उसके सामने आने वाली चुनौतियों के प्रमाण के रूप में मंडरा रहा है। जैसे जैसे आदित्य ऊपर चढ़ता है, हर कदम एक जीत है। गांव नीचे सिमटता जाता है। हवा पतली हो जाती है, लेकिन आदित्य आगे बढ़ता है, शिखर के वादे से प्रेरित होकर। शिखर पर आदित्य विजयी होकर खड़ा है। दुनिया उसके नीचे फैली हुई है। आदित्य का स्टूडियो गतिविधि से गूंज रहा है, क्योंकि लाइव शो शुरू होने वाला है। बत्तियां मंद हो जाती हैं, जो प्रसारण की शुरुआत का संकेत देती हैं। आदित्य मुस्कुराता है, अपने दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए तैयार। शो शुरू होता है और आदित्य गहरी सांस लेता है। कोमल सुबह की रोशनी में नहाया हुआ आदित्य गांव की नदी की कोमल धाराओं में सांत्वना पाता है। नदी उसे गले लगाती है, दुनिया की चिंताओं को धो देती है। आदित्य पर शांति छा जाती है, क्योंकि पानी उसके चारों ओर बहता है। गांव के दिल में नदी आदित्य को शांति के रहस्य फुसफुसाती है। अपने कमरे की शांति में आदित्य अपनी डायरी में लिखने के कार्य में तल्लीन है। कलम पन्नों पर फिसलती है, विचारों और सपनों को कैद करती है। वह जो भी शब्द लिखता है, रात की शांति में और गहरा उतर जाता है। कमरा अभी भी शांत है, केवल उसके लैंप की नरम चमक से प्रकाशित छायाएं उसके चारों ओर नाच रही हैं। शांत एकांत में आदित्य को स्याही और कागज में सांत्वना मिलती है। आदित्य शांत जंगल में टहलना शुरू करता है। प्रकृति की प्रेरणा के हृदय में एक यात्रा आदित्य जारी रखते हैं। सूरज की रोशनी चंदवा से छनकर आती है। उनकी आकृति जीवंत हरियाली के खिलाफ एक सिलहूट है। आदित्य रुक जाता है, प्रकृति की सिम्फनी सुनता है। उसकी आंखें अपने आसपास की शांत सुंदरता को दर्शाती हैं। वह एक जंगली फूल की जांच करने के लिए झुकता है। इसकी नाजुक पंखुड़ियां जंगल की भव्य डिजाइन का एक सूक्ष्म जगत है। आदित्य जंगल से निकलता है। उसकी आत्मा प्राकृतिक दुनिया की सरल सुंदरता से तरोताजा हो जाती है। आदित्य का स्टूडियो रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर है, जो गतिविधियों का केंद्र है। आदित्य संगीत वीडियो का निर्देशन करते हुए सेट जीवंत रंगों और धड़कते ताल के साथ जीवंत हो उठता है। प्रत्येक क्षण सावधानी से बनाया गया है। आदित्य के निर्देशन में दृश्यों और ध्वनि की एक सिम्फनी आदित्य की दृष्टि आकार लेती है, स्टूडियो को संगीत और गति की दुनिया में बदल देती है। गांव के चौक के केंद्र में आदित्य उत्सुक भीड़ को संबोधित करने की तैयारी करते हुए ध्यान आकर्षित करता है। आदित्य की आवाज अटूट विश्वास से भरी हुई एकत्रित भीड़ में गूंजती है। उसके हाव भाव तेजी से जीवंत हो उठते हैं, जो उसके संदेश की तात्कालिकता को रेखांकित करते हैं। भीड़ देखती है, उनके चेहरे उत्सुकता से उभरे हुए हैं, क्योंकि आदित्य की भावुक गुहार हवा में गूंजती है। आदित्य का हर शब्द उस पल की स्पष्ट ऊर्जा से बला जाता है। आदित्य की उपस्थिति चौक पर हावी है। उसका हर कार्य गांव वालों की निगाहें खींचता है।
कमरा शाम की गर्मजोशी से भरा हुआ है, क्योंकि आदित्य अपने परिवार के साथ इकट्ठा होता है। साझा हंसी गूंजती है, जो कांटों की खनक और बातचीत की फुसफुसाहट के माध्यम से बुनी जाती है। हर एक कौर संबंध का एक पल है, प्रेम और एकता की एक मौन भाषा। अदिति की आंखों में चमक आती है, क्योंकि वह अपनी मां के साथ एक जानी पहचानी नजर साझा करता है। घर के दिल में आदित्य परिवार और भोजन के साधारण आनंद से घिरा हुआ है। जीवंत गांव के खेल के मैदान के बीच आदित्य बच्चों से घिरा हुआ है। बच्चे आदित्य के चारों ओर हंसते और खेलते हैं। आदित्य बच्चों को देखता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आदित्य एक बच्चे की मदद करने के लिए झुकता है। आदित्य घुटने टेक कर बच्चों के साथ खेल रहा है। आदित्य का स्टूडियो रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर है। वृत्तचित्र उनकी समर्पित दृष्टि के तहत आकार लेता है। वह कहानी में डूब जाता है, उसकी दृष्टि साकार होती है। उज्ज्वल दिन के उजाले में गांव का रेलवे स्टेशन नए कारनामों के द्वार के रूप में खड़ा है। आदित्य मंच पर रुकता है। ट्रेन का आगमन उसकी यात्रा की शुरुआत का संकेत देता है। वह ट्रेन में चढ़ता है, हर कदम उसे अज्ञात में और आगे ले जाता है। ट्रेन के अंदर आदित्य अपनी सीट पर बैठ जाता है। बाहर की ओर देखता है, क्योंकि दृश्य धुंधला होने लगता है। ट्रेन दूर चली जाती है, आदित्य को क्षितिज की ओर ले जाती है, जहां नए अनुभव इंतजार कर रहे हैं। अपने कमरे की शांति में आदित्य का मन प्रेरणा की एक चिंगारी से प्रज्वलित होता है। उसके ऊपर दृढ़ संकल्प की एक लहर दौड़ती है। सपने जो कभी दूर थे, अब पहुंच के भीतर है। उसकी आंखें महत्वाकांक्षा की आग को दर्शाती हैं, जो उसके चेहरे को उद्देश्य से प्रकाशित करती हैं। वह उठता है, अपने मन में नाचने वाले सपनों का पीछा करने के लिए तैयार। गांव के दिल में आदित्य बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। बच्चे आदित्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके चेहरे उत्सुकता और जिज्ञासा दर्शाते हैं। आदित्य की आवाज हवा में गूंजती है, जो अपने छात्रों को उनके पाठों के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। गांव का स्कूल ज्ञान के वादे और सीखने की खुशी से भरा है। आदित्य मंच पर छा जाते हैं। उनकी उपस्थिति हास्य ऊर्जा के साथ स्टूडियो को विद्युतीकृत करती है। वह हास्यपूर्ण हास्य से दर्शकों को मोहित करता है। स्टूडियो हंसी की लहरों से गूंजता है। आदित्य का भावपूर्ण चेहरा इस पल के हास्य को व्यक्त करता है, जो दर्शकों को उनकी हास्य दुनिया में और खींचता है। उनके हाव भाव हर चुटकुले पर जोर देते हैं, जिससे स्टूडियो साझा मनोरंजन की एक जीवंत जगह बन जाता है। स्टूडियो आदित्य के प्रदर्शन की संक्रामक ऊर्जा से स्पंदित होता है। हंसी और तालियों का एक सिम्फनी आदित्य का अंतिम आसन शो को सील कर देता है, जिससे दर्शक आनंदित संतुष्टि की स्थिति में आ जाते हैं। गांव के अस्पताल के शांत अराजकता के बीच आदित्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। वह जरूरतमंद लोगों को स्थिर हाथ देता है। उसकी उपस्थिति आशा की किरण है। उनकी हरकतें करुणा का नृत्य है। प्रत्येक हाव भाव, प्रत्येक शब्द उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण। उसकी उपस्थिति में उनके बोझ का भार कम होता प्रतीत होता है। आदित्य की शांत शक्ति झलकती है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में आदित्य सावधानी पूर्वक अपनी अगली चाल की योजना बनाता है। उसके चारों ओर परछाइयां नाचती हैं। वह दस्तावेजों पर ध्यान देता है। उसका ध्यान अटूट रहता है, क्योंकि वह अपनी योजना के विवरणों को नेविगेट करता है। मंद रोशनी उसके ध्यान की तीव्रता पर जोर देती है। हर छाया रहस्य फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि आदित्य की योजना रात की शांति में आकार लेती है। विशाल आकाश के नीचे आदित्य गांव के मामलों के केंद्र में कदम रखता है। दिन की घटनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पंचायत घर में चहल पहल है, क्योंकि आदित्य गांव के दैनिक जीवन में गहराई से शामिल है। आदित्य खड़ा है, जो गांव की दिशा को आकार देने वाली चल रही चर्चाओं के बीच एक चौकस पर्यवेक्षक है। आदित्य बैठा है। उसका विचारशील भाव गांव की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उसकी गहरी तल्लीनता को दर्शाता है। आदित्य अपने स्टूडियो में खड़ा है, जो अपने प्रेरणादायक शब्दों से दिलों और दिमागों को प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। उसकी आवाज कमरे में गूंजती है। हर शब्द सावधानी से चुना गया है, ताकि प्रेरणा का चरम बिंदु बनाया जा सके। आदित्य का जुनून स्टूडियो के हर कोने को भर देता है, जिससे हवा ऊर्जा से भर जाती है। आदित्य अपनी बात समाप्त करता है, जिससे हवा में आशा और दृढ़ संकल्प की एक स्पष्ट भावना बनी रहती है। खुले आसमान के नीचे
एक गांव मातम मना रहा है। उनका सामूहिक दुहक हवा में भारी है। आदित्य शोकग्रस्त भीड़ के बीच एक अकेला व्यक्ति खड़ा है। उसका चेहरा दुख का प्रतीक है। गंभीर वातावरण केवल ग्रामीणों के शांत विलाप से छेदित है। उनका दुहक एक स्पष्ट उपस्थिति है। आदित्य की आंखें साझा दुहक को दर्शाती हैं, जो उसे गांव के दुहक के हृदय से जोड़ती हैं। हवा अनकही यादों से भरी है। हर ग्रामीण अपने व्यक्तिगत मातम में खोया हुआ है। अंतिम संस्कार के हृदय में आदित्य बने रहते हैं, हानि और स्मरण का एक मूक प्रमाण। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में आदित्य बिखरे हुए कागजों से घिरा बैठा है, जो चिंतन में खोया हुआ एक अकेला व्यक्ति है। अतीत की यादें एक वंश की कहानियां फुसफुसाती हैं, जिससे वह अब जूझ रहा है। उनकी मूक कहानियां कमरे को भर देती हैं। परछाइयां दीवारों पर नाचती हैं, उसके भीतर के उथल पुथल को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपनी विरासत का सामना करता है। पीढ़ियों का भार आदित्य पर पड़ता है, क्योंकि वह अपने सामने बिछी राह पर विचार करता है। वह उठता है। बिखरे हुए कागजात उसकी लड़ाई का प्रमाण है, उसके आंतरिक संघर्ष का एक भौतिक प्रदर्शन। आदित्य खिड़की की ओर चलता है। शहर की रोशनी उसकी आंखों में प्रतिबिंबित होती है। एक नया संकल्प उसकी दृष्टि को मजबूत करता है। गांव का त्योहार जीवन में फूट पड़ता है, रंग और ध्वनि का एक जीवंत तमाशा। आदित्य भीड़ से गुजरता है, जो उत्सव के केंद्र की ओर खिंचा चला जाता है। वह रुकता है। उसके होठों पर मुस्कुराहट आती है, क्योंकि वह एक पारंपरिक नृत्य में शामिल होता है। दिन एक साझा दावत में समाप्त होता है। आदित्य उत्सव मनाने वालों में से एक। आदित्य का स्टूडियो एक नए सोशल मीडिया अभियान की तैयारी करते समय रचनात्मक ऊर्जा से गुंजायमान होता है। डिजिटल दुनिया इंतजार कर रही है, क्योंकि आदित्य अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहा है। दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तैयार है। दृढ़ निश्चय से आदित्य लॉन्च की शुरुआत करता है, जो सामाजिक क्षेत्र में आकर्षक सामग्री की एक लहर को उजागर करता है। आदित्य अभियान के शुरुआती प्रभाव की निगरानी करते हुए सफलता के लिए तैयार स्टूडियो प्रत्याशा का केंद्र बन जाता है। खुले आसमान के नीचे आदित्य एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखता है जहां अतीत सांस लेता है, गांव की मूक कहानियों को उजागर करने के लिए तैयार। सूर्य की रोशनी प्राचीन कलाकृतियों को नहलाती है, क्योंकि आदित्य समय के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करता है। प्रत्येक अवशेष बीते युगों की कहानियों को फुसफुसाता है। आदित्य रुक जाता है। उसकी उंगलियां पुरानी नक्काशी को छूती हैं। उसके और गांव के पूर्वजों की आत्माओं के बीच एक गहरा संबंध बनता है। ज्ञानवान और विचारशील आदित्य इतिहास का भार वहन करते हैं। उनका हृदय अब गांव की शाश्वत विरासत से जुड़ा हुआ है। अपने कमरे की एकांतता में आदित्य अपनी कहानी की दुनिया में खोया हुआ है। डेस्क लैंप उसके चारों ओर प्रकाश का एक घेरा डाल रहा है। दीपक की केंद्रित चमक आदित्य के केंद्रित भाव को उजागर करती है, क्योंकि वह अपनी कहानी बनाता है। कमरा छाया में फीका पड़ जाता है, जो आदित्य के लेखन पर ध्यान केंद्रित करने की तीव्रता को बढ़ाता है। आदित्य अपनी कहानी में और गहराई से उतरता है। हर शब्द उसे कहानी में और खींचता है। मंद रोशनी उसके चेहरे को रोशन करती है, जो उसके रचनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले जुनून और समर्पण को प्रकट करती है। प्रवाह में खोया हुआ आदित्य अपने प्रकाशित डेस्क के बाहर की दुनिया से बेखबर लिखना जारी रखता है। आदित्य खड़ा है। गांव की चोटी उसका मंच है। आकाश उसके प्रशंसक दर्शक हैं। सुनहरी धूप में नहाया हुआ आदित्य का सिलहूट उसकी जीत का प्रमाण है। आदित्य की आंखों में उसके सामने की विशालता झलकती है, जैसे हवा उसकी जीत की कहानियां फुसफुसाती है। हर सांस आजादी की खुशबू लाती है। हर धड़कन सफलता की ताल गूंजती है। दुनिया उसके नीचे फैली हुई है, जो संभावना के रंगों से चित्रित एक कैनवास है। आदित्य शिखर के साथ एक है, दृढ़ता का एक स्मारक, आशा की किरण। आदित्य लेंस का सामना करते हुए दृढ़ता से खड़ा है। अडिग विश्वास के साथ आदित्य घोषणा करता है, कभी हार मत मानो। आदित्य के चेहरे पर चिंतन का भाव आता है। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है, जिससे स्टूडियो जगमगा उठता है। आदित्य की मुस्कान आशा फैलाती है।